नमस्कार, मैं मोनिका रे नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये मामला जो है ये झारखंड के चतरा जिले में हुआ है। ये घटना वहाँ घटी है शनिवार को, यानी कि 18 मार्च को चतरा में एक माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस माँ पर आरोप है कि इसने कुछ पैसे के लालच में अपने नवजात शिशु को बेच दिया। शनिवार दोपहर को मां ने बच्चे को जन्म दिया और रात में वो बच्चा मां के पास नहीं था। मां जब अपने घर पहुंची तो परिवारजनों और आस पड़ोस के लोगों ने उससे बच्चे के बारे में पूछा। मां के पास कोई जवाब नहीं था। मां वापस हॉस्पिटल पहुंची और अपने बच्चे की को वापस देने की मांग करने लगी। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। इसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ और ये मालूम चला कि 1 लाख रुपए उस बच्चे के लिए एडवांस के तौर पर दिए गए हैं और जो पूरा सौदा है वो 3-4 लाख रुपए में हुआ है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस मामले ने हमें ये रिसर्च करने पे मजबूर किया कि इस तरह के मामलों में जीजे एक्ट क्या कहता है। आईपीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दायरे में आता है मामला और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो भी सेक्शंस प्रॉपर है वो इसमें लगेंगे ही। लेकिन जहां पर भी बच्चों के शोषण या उनके अधिकारों की बात होती है तो हम जेजे एक्ट को जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या कहता है। इस पर हमने जब जानने की कोशिश की तो हमें मालूम हुआ कि जेजे एक्ट का सेक्शन 80 और 81 इस तरह के मामलों पर एप्लीकेबल होता है। जेजे एक्ट का सेक्शन 80 कहता है कि जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स किसी को अपनी इच्छा से निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बच्चे को गोद दे देते हैं तो उसमें जेजे एक्ट का सेक्शन 80 लगता है। इसमें अधिकतम 3 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बच्चे की खरीद और बिक्री भी शामिल हो जाए, यानी कि उस बच्चे को जो अडॉप्शन के लिए दिया जा रहा है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दिया जा रहा है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन उस बच्चे के एवज में कुछ पैसा लिया जा रहा है या किसी और तरह के काइंड के रूप में वो लिया जा रहा है, तो ये फिर सेक्शन 81 यानी कि जेजे एक्ट का सेक्शन 81 के तहत ये गंभीर अपराध हो जाता है। इसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात कही गई है और सिर्फ 5 साल की सजा या फिर 1 लाख रुपए तक जुर्माने की बात कही गई है। दोनों भी हो सकते हैं। जब इस पर और थोड़ा रिसर्च की गई तो पाया कि पिछले साल कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। ये इसी तरह का एक मामला था जिसमें एक बायोलॉजिकल कपल ने अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दूसरे कपल को दे दिया था। जब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यानी कि दोनों फैमिलीज के खिलाफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो थे और जो अडॉप्टिव फैमिली थी दोनों के खिलाफ जब कानूनी कार्रवाई होने लगी तो उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसमें महत्वपूर्ण फैसला देते हुए तब कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने बच्चे को पालने के लिए किसी दूसरे फैमिली को देते हैं तो ये जेजे एक्ट के सेक्शन 80 और 81 के दायरे में नहीं आता है तब तक जब तक कि वो बच्चा परित्यक्त ना हो, यानी कि अबंडन ना हो, वो बच्चा सरेंडर्ड ना हो या वो बच्चा अनाथ ना हो। यानी कि कोई ऐसा बच्चा जो कि ना तो अनाथ है ना वो सरेंडर्ड है, यानी कि सीडब्ल्यूसी के सामने पेरेंट्स के द्वारा या परिवार के द्वारा उस बच्चे को सेफ सरेंडर पॉलिसी के तहत समर्पित किया गया है और ना ही वो बच्चा लावारिस अवस्था में कहीं मिला है। इन 3 परिस्थितियों में अगर कोई बच्चा नहीं है और तब बायोलॉजिकल पेरेंट्स उस बच्चे को किसी दूसरी फैमिली को पालने के लिए देते हैं तो फिर ये जेजे एक्ट के सेक्शन 80 और 81 के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि ये फैसला जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था उसमें पैसे की खरीद बिक्री की बात नहीं थी। उसमें बच्चे को जब गोद दिया गया था तो बदले में उन पेरेंट्स ने कुछ लिया नहीं था, ऐसा कोई आरोप उन पर नहीं था। लेकिन जो चतरा का मामला है उसमें बच्चे को गोद देने के बदले में एक राशि अच्छी खासी राशि वसूली गई है। 1 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं उस माँ के घर से जिसने अपने नवजात शिशु को पालने के लिए किसी दूसरे को दे दिया है। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें आखिर क्या कानूनी कार्रवाई होती है। क्या कानून इस माँ के प्रति किसी भी तरह की कोई नरमी बरतता है या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ जेजे एक्ट के सेक्शन 81 के तहत भी गंभीर अपराध मानते हुए मां के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेता है। इस मामले पर हम आगे भी निगाह बनाए रखेंगे, आपको अपडेट दे रहेंगे। अगर आपने अभी तक पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें
और यहाँ जो भी कंटेंट शेयर हो रहा है उसे अपने सर्किल में जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया जाए, फिर वो चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हो, जिन्हें हम बेबी ट्रैफिकिंग के दायरे में अब ले आए हैं। जो नवजात शिशु से जुड़े हुए मामले हैं वो बेबी ट्रैफिकिंग के मामले होते हैं, या फिर वो स्टिल बॉर्न बेबीज को अबंडन करने के मामले हो, या अबंडनमेंट के मामले हो, या इन्फेंटिसाइड के मामले हो, या फिर स्टिल बॉर्न बेबीज सॉरी बॉर्न अलाइव बेबीज के मामले हो, किसी भी तरह के मामले हो, नवजात शिशुओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के हमारे प्रयासों को आपके साथ, आपके समर्थन की जरूरत है। इसलिए साथ बने रहिए और अपने सर्किल में इसे शेयर करते रहिए। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।